पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन जो टॉपिक है ये इस चैप्टर में यानी फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इसमें पॉलिनेशन का डिफिनेशन जो है कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर इज़ नोन एज पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन का निकलना एंथर से और स्टिग्मा पर जाकर स्टिक होना, अब वो चाहे फ्लावर सेम हो और चाहे डिफरेंट हो, जब ऐसा होगा एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन पहुंच जाएगा तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो होगी ये पॉलिनेशन की प्रोसेस हुआ करेगी। नोट पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि जो ओवरऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें से 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो टू सेल्ड स्टेजेस होते हैं। जो टू सेल्ड स्टेजेस होते हैं उन्हें आप कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ये दो प्रकार के सेल स्टेजेस हुआ करते हैं और इसी वजह से इन्हें टू सेल्ड स्टेजेस कहा जाता है। और जो बचे हुए जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं वो 3 सेल्ड स्टेजेस होते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड होता है और 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। 2 मेल गैमीट राइज हुआ करते हैं। अब हम आगे जो देखने जा रहे हैं ये पॉलिनेशन के तरीक़ों को देखने जा रहे हैं, किस तरीके से पॉलिनेशन होता है इसको हम देखेंगे। तो इसमें 2 तरीके का मेनली बताया जाता है कि पॉलिनेशन 2 तरीके का होता है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है कि सेल्फ का मतलब स्वयं होता है और स्वयं से जो पॉलिनेशन करता हो, मतलब इसका हम समझेंगे क्या होता है। इसको आप ऑटोगैमी भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जो चीज़ें बताई जाती हैं, कहते हैं कि पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर सेम होना चाहिए और स्पीसीज़ भी सेम होनी चाहिए। सेम स्पीसीज़ का प्लांट हो और उस पर जो फूल लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं, वो भी सेम ही फ्लावर के अंदर जब पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होगा तो ये पॉलिनेशन जो होगा सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और आगे जाते हैं, फिर देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन को आप हेट्रोगैमी या एलोगैमी भी कह सकते हैं। क्रॉस के मतलब जब यहाँ पे देखते हैं पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, मतलब फ्लावर डिफरेंट हो लेकिन स्पीसीज़ प्लांट की जो होगी वो सेम होनी चाहिए। आप प्लांट को सेम स्पीसीज़ में लेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आम के पौधे से अमरूद के पौधे के फ्लावर में जो है क्रॉस करा सकते हैं या पॉलिनेशन करा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। स्पीसीज सेम होनी चाहिए लेकिन आपको यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर्स को लेना पड़ता है। इसके अंदर 2 चीज़ें पढ़ी जाती हैं, 2 तरीके पढ़े जाते हैं। पहला है जिटोनोगैमी, जो सेम प्लांट के अंदर होगा। प्लांट सेम होना चाहिए और स्पीसीज़ भी सेम होनी चाहिए। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये होती है कि स्पीसीज़ सेम रखनी है, हर जगह पे स्पीसीज़ को सेम रखना है। अब प्लांट और फ्लावर को डिफरेंट किया जा सकता है कि स्पीसीज़ सेम और प्लांट या फ्लावर्स को अलग किया जा सकता है या डिफरेंट किया जा सकता है। जिटोनोगैमी में कह रहे हैं सेम प्लांट और स्पीसीज़ मैंने बता रखा है कि स्पीसीज़ सब में सेम हुआ करेंगे। जेनेटिकली जो होते हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। यहाँ पे जब आप इनके एनाटॉमी को देखेंगे, इसके जेनेटिकली चीज़ों को देखेंगे, जो सारी चीज़ें होती हैं जेनेटिकली देखी जाती हैं, उन सबको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस तरीके के हमने सेल्फ पॉलिनेशन में चीज़ों को पाया था वैसे ही चीज़ यहाँ पे भी पाई जाएगी जिटोनोगैमी में। लेकिन जब जीनोगैमी के अंदर आएंगे, दूसरा प्रकार है क्रॉस पॉलिनेशन का। जीनोगैमी के अंदर आएंगे तो देखेंगे कि डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज़ तो सेम हमने पहले बता रखी है कि स्पीसीज़ सारे के सारे सेम हुआ करेंगे, लेकिन प्लांट्स डिफरेंट हुआ करेंगे। यहाँ पे जीनोगैमी में 2 प्लांट्स के बीच क्रॉस कराया जाएगा और अब चूँकि प्लांट्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो फ्लावर भी अलग अलग हुआ करेंगे। और जो है और यहाँ पे हमने देखा था सेम प्लांट थे लेकिन फ्लावर अलग अलग हो सकते थे, और यहाँ पे भी फ्लावर्स अलग अलग होंगे। और चूँकि प्लांट्स ही से अलग है तो जो होगा फ्लावर भी अलग होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि दिस इज़ ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन which during pollination brings genetically different type of pollen grains to stigma। कह रहे हैं जेनेटिकली डिफरेंट होंगे
सारे के सारे जो भी चीज़ें एक फ्लावर के अंदर पाई जाएंगी, एक फ्लावर में हुए क्रॉस से पॉलिनेशन से जो पौधे बनेंगे और दूसरे में जो बनेंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट हुआ करेंगे, ये कहा जा रहा है। यहाँ पर ख़त्म होता है पॉलिनेशन का टॉपिक।